जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, कल का जो आपका पेपर होने वाला है 20 फरवरी का, वो आपको साइंस का पेपर होने वाला है, यानी विज्ञान का। उसका ओरिजिनल 100% वायरल प्रश्न जो है आपको इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह से हमने धमाल मचाया है सोशल साइंस में, उस तरह से आज भी मचाने वाले हैं। तो आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना है, ताकि सभी प्रश्न जो है इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा। विश्वास करिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय कोड देखिए, यहाँ जो है 212 है। क्या है, यहाँ साइंस लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल वायरल पेपर है। देखिए पहले बच्चों, देखिए प्रश्न आगे हम लोग चले। पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का घटक है। कौन जो है जिम्मेवार है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, आरबीसी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न 2 की ओर चल रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये जो है आहार नाल का हिस्सा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कह रहा है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, सारे ही प्रश्न वायरल है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। देखिए प्रश्न जो है 4 कह रहा है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंघा से बचने के लिए ऑप्शन बी सही है, याद करिएगा। 100% वायरल प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। पूरा वीडियो देखते जाइए और खुद जिस प्रश्न का आपको आंसर पता है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका जो है आंसर देते जाना है और मन ही मन भी देते जाना है। प्रश्न 5 करें, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कितनी जोड़ी होती है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा अग्र मस्तिष्क में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 7 कह रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा क्या कहलाता है? तो मेनार्चे कहलाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए। करें निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है प्यारे बच्चों? कौन विधि हो जाएगा? तो याद रखिएगा इनमें से सब जो है कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। दाब कलम भी, कलम लगाना भी और कलम बंधन भी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा इनमें से सभी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है प्यारे बच्चों? तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 10 को पढ़िए। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? ये एक दिशीय होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक दिशीय या एक तरफा होता है। प्रश्न 11 कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक है। प्यारे बच्चों आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको याद होगा कूलम्ब होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 12 कह रहा है दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति या नेत्र साफ साफ देख सकता है। क्या देख सकता है प्यारे बच्चों? दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 14 कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा ऑस्टेड ने किया था, ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 15 कह रहा है चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो उत्तल लेंस की होती है, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे प्रश्न पढ़िए। प्रश्न 16 कह रहा है निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा किस कारण से? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण, ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 17 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी धातु जो है विद्युत का सुचालक है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ग्रेफाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। प्रश्न 18 कह रहा है सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा यहाँ सोडियम ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 19 को पढ़िए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 कह रहा है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं प्यारे बच्चों? याद रखिएगा सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन जो है उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा कौन होता है? तो यहाँ जो H+ आयन होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 कह रहा है निम्नांकित में कौन सबसे जो है प्रबल अम्ल है प्यारे बच्चों?
कौन सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा, तो याद रखिएगा HI जो है यहाँ बिल्कुल सही से हो जाएगा, आप ऑप्शन डी याद रखिएगा। प्रश्न 23 कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 24 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिट्टी पत्र को लाल कर देता है, नीला को लाल कौन करता है, तो याद रखिएगा अम्ल करता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर, ऑप्शन ए यहाँ सही हो गया। प्रश्न 25 कह रहा है कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र जो है C5H12 है कि कितने जो है समावयवी संभव है, तो याद रखिएगा कितने समावयवी संभव है, तो 3 संभव है, ऑप्शन सी सही है। याद रखिएगा सभी प्रश्न वायरल है, यही आपको कल पूछने जाने वाला है। प्रश्न 26 कह रहा है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, याद रखिएगा ये चौथा वर्ग का सदस्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 कह रहा है घेंघा रोग जो पनपता है किसकी कमी के कारण, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग पनपता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 28 कह रहा है रंध्र जो मुख्यतः कहां पाए जाते हैं, प्यारे याद रखिएगा पत्तियों में जो है, पत्तियों पर जो है रंध्र पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 29 कह रहा है कि रक्तचाप मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं, रक्त जो है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा स्फिगोमैनोमीटर कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 30 को पढ़िए, कह रहा है कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। लसिका का रंग क्या होता है, जो लसिका का रंग क्या होता है, यह रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, याद रखिएगा लसिका का रंग क्या होता है, तो रंगहीन होता है। यहाँ ऑप्शन एक भी नहीं दिया गया है, तो सारे ही ऑप्शन गलत है, रंगहीन होता है, याद रखिएगा रंगहीन। प्रश्न 32 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन एक जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो याद कर लीजिए कौन और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएगा, तो यहाँ DDT हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33 कह रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, अब ये देखिए Na2CO3 × 10H2O जो है धोबन सोडा या धोबिया सोडा का अनुसूत्र होता है, याद रखिएगा। प्रश्न 34 कह रहा है निम्नांकित में कौन अधातु है, तो याद रखिएगा यहाँ जो है फॉस्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 35 कह रहा है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, तो याद रखिएगा 20 होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 36 कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी, ध्यान दीजिए प्रश्नों पर, जो मेंडलीव के बारे में पूछ रहा है, मेंडलीव जब आवर्त सारणी बनाया था उस समय वर्गों की संख्या कितनी थी, तो 9 थी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए पहले आज की इस वीडियो में हमने जो भी प्रश्न कराए हैं सारे ही प्रश्न वायरल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।